मुहद्दिस देहलवी, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं। वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई समझ में? और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है, ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, एक बात बताओ, शकरों से नहीं उतरती हमारी थकन, तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना? पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना? सच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप लोग? नहीं ना? मैंने क्या कहा था? हाँ, सलामत ने देखो, ये 12 वफात कहलवाया जाता हमसे, 12 वफात। ठीक है, इसलिए ताकि हमें यह अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना, तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आया? काफिर देखा क्या, हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा, हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आपको सलाम पड़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाई है, फिर अहमद रजा आपके। बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों सलाम है ना?
हाँ माशाल्लाह, तो वही मैं चाह रहा हूँ, आवाज आती है, ठीक है ना? जब ना खुदा की छुपा, थक गए हो? नहीं थके? फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो, ठीक है ना? हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है। हुजूर आए, माँ बाप मिले। आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कोई पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते थे। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते थे। हाँ, बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माए दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रख दी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है। इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात में नहीं है ना? माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डालो, अब इस पे मेरा कब्जा मकान। बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है। कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूं, खुदारा अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर। बाप कितने साल पालता औलाद को? बोलो 25 साल कम से कम है ना? 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल आगे नहीं बढ़ सकते हो। जाओ गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो। अगर बस्ती छोटी भी है, हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला, कामयाब होने की होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब होने की होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं पढ़ेंगे या तो मजदूरी करेंगे, और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिख लो, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम ज़ीशान नहीं है जगह, फिर क्या करोगे? चोरी, डकैती, या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बता, मैं ना मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग, या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते। जब पेट में दर्द होता है ना, तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन में। हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन में। किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात, हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है
हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देल भी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है रजी, इतनी बात समझ में आ गई समझ में। और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है, ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, ये बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, एक बात बताओ, हुजूर किसके बोले? हुजूर किसके? हमारे हैं ना। तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या 5वीं पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है,